आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। कल दिया कह रही थी कि वॉल्यूम करवा दो, तो मैंने सोचा पहले एरिया कर लेते हैं। एरिया आ जाएगा फिर वॉल्यूम आपको इजी लगेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को आता ही होगा एरिया। आप लोगों को फिगर्स तो पता है ना सारी? रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पता है सबको? सबको पता है ना, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, मैंने बताया हुआ है पहले। बाकी सबको भी पता है ना? ओके ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल होता है आयत, जैसे जिसमें दो साइड्स लंबी होती हैं और दो छोटी होती हैं साइड्स, है ना, चौरस पीस। जैसे कि आप लोगों के पास मोबाइल होता है, आपका नोटबुक है, आपकी बुक्स है, मोस्टली ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं या स्क्वायर शेप में होते हैं। स्क्वायर मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो, चारों साइड्स बराबर हो। और रेक्टेंगल होता है जिसमें अपोजिट वाली दो साइड्स थोड़ी लंबी होती हैं, दो लेंथ्स होती हैं और दो ब्रेड्थ्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। शेप सबको याद है ना रेक्टेंगल की? लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा उसका, ठीक है। ये फॉर्मूला जिसके पास नहीं नोट हुआ हुआ वो नोट कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पहले फॉर्मूला लिख लो आप। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी इतनी लेंथ है इतनी ब्रेड्थ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, क्योंकि उसकी चारों साइड्स बराबर है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है, इसलिए हम ब्रेड्थ की लेंथ ब्रेड्थ नहीं यूज करते स्क्वायर में, हम कह देते हैं साइड इनटू साइड। ओके, ये हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, मेरे को लगता है आप लोगों को आता होगा, जस्ट एक रिवीजन है। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ लेंथ और ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 1.5 मीटर। और जो इसका आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर्स में, आप जो भी आंसर आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, क्योंकि ये मीटर इंटू मीटर दो बार हो गया ना, तो मीटर स्क्वायर हो गया। जैसे 2 इंटू टू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 कहते हैं तो वो 3 स्क्वायर बोलते हैं। इसी तरह से मीटर इंटू मीटर हो रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाए। ओके, बताओ कितना? 2 मीटर्स और ब्रेड्थ है 1.5 मीटर्स। कितना आया? 3 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। 2, हाँ हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेड। 2 लेंथ है और 1.5 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, तो 2 इंटू 1.5, 15 टूज आर 30 और एक नंबर से पहले डेसिमल लगेगा क्योंकि 1.5 है, तो ये आ गया 3.0। सो 3 स्क्वायर मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। अब मैं आपको स्क्वायर का दे रही हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर whose side is 40 सेंटीमीटर्स। कितना आया? ओके, हरसिमर आपका कितना आया? ओके, कर लो। इमरान आपका कितना आया? यस, वेरी गुड। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी पहले, फिर स्टेटमेंट वाली सम्स भी करवाती हूँ आपको। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 12 सेंटीमीटर्स एंड breadth is 8 सेंटीमीटर्स। अब हरसिमर ही देगी आंसर इसका, ठीक है। लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर्स। कितना आया? हरसिमर कितना आया? बेटा इजी है, मुश्किल थोड़ी है ये, कौन बताएगा? क्या मुश्किल लग रहा है? मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई तो करना है। 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 को 8 से गुना करो। 8 कैसे आएगा? 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, अगर 12 का टेबल नहीं आता। आपको मल्टीप्लाई करना आता है बेटा? 12 का आप टेबल्स याद करो पहले हर से में, तो बहुत ही सिंपल। 12 का नहीं आता तो आप वैसे मल्टीप्लाई करना सीखो। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 आर 16, फिर 1 को 8 से करो। बेटा 12 का टेबल नहीं भी आता तो 12 को वैसे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 23 को 8 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हो, उसी तरह 12 को कर लो। पहले 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? बेटा 2 8 आर तो पता है ना आपको, 16, तो 6, हाँ 6 आ गया नीचे, 1 उसका वो आ गया कैरी होगा जो। अब 1 इंटू 8 करो, 2 से तो कर लिया, 1 को 8 से करो, कितना हुआ? हाँ 8 में वो ऊपर 1 जो आया था उसको ऐड कर लो, कितना हुआ? तो क्या आंसर आएगा? हाँ हाँ, इस तरह से कर लिया करो अगर टेबल नहीं याद। वैसे तो टेबल्स आनी चाहिए आपको भी, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर लिया करो अगर आप अटक गए हो टेबल नहीं याद तो। ओके, तो 96 आगे क्या लिखोगे? क्या है? किलोमीटर है, क्या है?
विक्रमजीत आप बताओ। वेरी गुड। ऐसे आंसर दिया करो और छुट्टियां ना किया करो, फिर तभी आता नहीं आपको समझ। ओके, रेगुलर आओ और टेबल्स याद करके आओ। जो मेरी ऑडियो है ना उसमें टेबल्स भी मैंने बोल के उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो आप टेबल्स उसमें स्टार्टिंग में ही है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, वो सुन के उनको याद करो साथ साथ। थोड़े से टेबल्स तो आने ही चाहिए ना, 12 तो बहुत छोटा नंबर है। बड़े टेबल नहीं भी आते, छोटे नंबर्स के तो आने चाहिए आपको, और ऐसे मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लेंथ 25 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया। सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर लेंथ है और 20 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। किस किसका हो गया? हाँ बोलो, आपका हो गया। दिया बोलो क्या आंसर आया। वेरी गुड, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को 20 से, ये तो बहुत आसान था, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आगे 0 लगाओ। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, शाबाश। अगला क्वेश्चन करो। लेंथ 2 मीटर्स और ब्रेड्थ 1.2 मीटर्स। कितना आया? वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है, लेंथ 500 मीटर्स और ब्रेड्थ 200 मीटर्स। हाँ मीटर। कितना आया? मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वेशन से घबरा रहे थे आप कल मेथड से, आज इजी लग रहा होगा है ना? अब इजी लग रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। लेंथ इज इक्वल टू 1.4 मीटर्स और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60 मीटर्स, 6.0 मीटर, सॉरी 6.0 मीटर। 1.4 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ 6.0 मीटर। कितना आया? और वंदना का क्या आया? ओके, गुड। अगला क्वेश्चन। हाँ, लेंथ इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। ओके, breadth is 5.0 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 5.0, हाँ 5.0 सेंटीमीटर। अंश आप दो आंसर इसका। अंश आपका क्या आंसर आया? तो बहुत आसान है, 45 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। कितना आया? यस, सही। अब आप स्क्वायर का एरिया निकालो। इसकी साइड दी हुई है 8 मीटर्स, कितना होगा? यस, 54 मीटर स्क्वायर। साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 7 मीटर्स। अंश बोलो आप। आया नहीं? 7 का स्क्वायर करो। 7 इंटू 7 कितना होता है? 7 इंटू 7, 7 7 जार, उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। कितना? 49। हाँ हाँ 49, ठीक है। 49 आगे क्या लगेगा? मीटर स्क्वायर। हाँ, अब अगला भी आप ही बताओ। इफ साइड इज 10 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? अंश बताएगा। हम्म हाँ हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आज? साइड इंटू साइड, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आया? हाँ, अब आप बताओ। इफ द साइड इज 12 मीटर्स, फिर क्या होगा एरिया? बोलो रमित, आप बोल दो। कितना? हाँ हाँ 44, मुझे 154 से 144 आगे ध्यान से सुनो ना। मीटर, मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, इफ द साइड इज 22 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया? वंदना बताए इस बार। यस, वेरी गुड। इमरान बताएगा। इफ द साइड इज 32 मीटर्स, 32 कितना आया? कितना आया बेटा? हाँ ठीक है, ठीक है। 1024 को हम बोलेंगे 1024 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आप लोगों को एरिया आ गया रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब उसकी चारों तरफ का डिस्टेंस, जैसे स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स का सम, तो उसका भी फॉर्मूला कर लेते हैं 4 इंटू साइड, ठीक है। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, उसकी हर साइड 2-2 सेंटीमीटर है, छोटा सा स्क्वायर है, 2-2 सेंटीमीटर है, तो उसकी 4 साइड्स हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 8, है ना। तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, 4 इंटू साइड। ओके, ठीक है। ये तो इजी है ना, टॉपिक करवा दूं ना आज, पेरीमीटर भी। हाँ, तो 4 इंटू साइड, इसका फॉर्मूला भी लिख लो आप। आपने एरिया का लिख लिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ इंटू ब्रेड, और एरिया ऑफ स्क्वायर था साइड इंटू साइड। अब मैं बता रही हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का कितना डिस्टेंस है, उसका कितना मेजरमेंट है, उसकी चारों लेंथ्स को ऐड कर दिया जाए, उसको बोलते हैं पेरीमीटर,
ठीक है। जैसे घर बनता है उसकी बाउंड्री होती है ना, तो वो नापते हैं भी इतने इतने मीटर लंबा है, इतने फुट लंबा है, इतने फुट चौड़ा है, उसका पेरीमीटर पूरा नापो तो 4 दीवारी का, है ना। ऐसे ही इसका है स्क्वायर का, इसके चारों तरफ का डिस्टेंस, तो 4 इंटू साइड, अगर 2 सेंटीमीटर साइड है तो कितना हुआ इसका पेरीमीटर स्क्वायर का, 4 इंटू 2 कितना बन गया 8, है ना। तो अब आप पेरीमीटर की प्रैक्टिस कर लो। अगर साइड 8 मीटर्स है तो पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का, यस 4 इंटू 8 32। और अब हमने मीटर्स लगाना है, क्योंकि मीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मीटर एक ही बार आ रहा है, मीटर इंटू मीटर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर ना कर देना, यहाँ पे सिर्फ मीटर लगाना। ओके, पेरीमीटर में हमेशा स्क्वायर नहीं लगता, वही यूनिट लगता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है। और एरिया में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। ऑलराइट, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन है 7 मीटर, अगर साइड है स्क्वायर की 7 मीटर्स, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, 28 मीटर। और अगर 16 मीटर साइड हो तो अंश आप बताओ जरा, हाँ 16 हो 16, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। 4 को मल्टीप्लाई कर दो ना 16 से, बता दो, बताओ हर से बार। अंश ठीक बताया इसने, हाँ हाँ, नहीं बेटा 1 इंटू 4 4 हुआ ना, 4 में 2 ऐड करो कितना आया, 6 आएगा, 64, ठीक है, सही बताया, ओके गुड। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर, अगर साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 मीटर तो व्हाट इज द पेरीमीटर, 48 आगे, हाँ अगर यूनिट नहीं आप लिखोगे ठीक तो उसका आधा नंबर कट जाता है एग्जाम में। ओके, और अगर 22 मीटर्स हो साइड ऑफ स्क्वायर तो पेरीमीटर कितना होगा, यस 88 आगे, आगे मीटर्स। और अगर 32 मीटर्स हो तो, ओके ओके। अंश आप बताओ, अगर 25 मीटर हो तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 25 मीटर, बाकी भी सॉल्व कर लो, किसी और से भी पूछ सकते। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, यस वेरी गुड। और अगर 45 मीटर हो तो कितना आया, यस वेरी गुड, शाबाश, सबका आ गया यही। और अगर 55 मीटर 55 किलोमीटर हो तो किलोमीटर दिया गया कितना आया, यस वेरी गुड, सबका आ गया 220 किलोमीटर। ओके ओके, अब मैं आपको रेक्टेंगल, हाँ 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 शाबाश। और अगर लेंथ इसकी जो साइड है अगर 500 मीटर्स हो तो, हाँ अनमोल ने पहले ही बोल दिया, मैंने सोचा था मीटर में बताओगे फिर मैं पूछूंगी कि किलोमीटर में कन्वर्ट करो, आपने पहले ही कर लिया, वेरी गुड। जैसे 2000 मीटर आ रहा है तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप सबको वो रिलेशन पता है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, सबको पता है, सब बच्चों को पता है। अच्छा अच्छा, अब आप लोग ना, जिनको नहीं पता, वैसे मैंने बाकी बच्चों को बताया हुआ है, लेकिन जिनको नहीं पता वो नोट कर लो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर्स, नोट करते जाओ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर्स। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, हाँ DECA डेका मीटर, ठीक है। नोट करते जाओ, ये सारे यूनिट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सम्स में अगर यूज करेंगे तो आपको कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर गलती नहीं करनी। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स, सेंटीमीटर। पता तो है रमित आपको, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ पता होना चाहिए ना, हर एक का ही रिलेशन पता होना। अब 1 मीटर इज इक्वल टू, हाँ ये पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने नोट, हाँ इसीलिए बता रही हूँ। अब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। और कई बार हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह से किलोग्राम्स में चलता है यूनिट, और इसी तरह से लीटर्स में चलता है। लीटर्स होता है अगर आपने क्वांटिटी कोई नापनी है, जैसे हम दूध खरीदते हैं तो उसको नाप नहीं ना सकते, उसको मेजर करना पड़ता है किसी वेसल में डाल के, तो उसके लिए मेजरिंग, जैसे 1 पाव का 1 किलो का उनके पास मेजरिंग बाउल्स होते हैं, उससे वो नाप के देते हैं, है ना।
तो ग्लास में आप नाप सकते हो, किसी ऐसे बर्तन में डाल के उसको नापा जाता है, तो वो लीटर्स में होता है। दूध हो गया, तेल, ऑयल, ये सब चीजें लीटर्स, किलो लीटर के हिसाब से, ठीक है। उस पे लिखा होता है बेटा, उस पे मार्क किया होता है कि वो मार्किंग होती है। जैसे घी का हम खरीदते हैं ना, उस पे भी कई बार बॉटल्स पे मार्क लगे होते हैं, तो उस पे वो लिखा होता है, निशान बने होते हैं, इतना भर लो ग्लास को या उसको बर्तन को, तो उतने लेवल तक भरते जाओ जितना आपको भरना है, लीटर का भरना है। हाँ जी, बोलो अंश। हाँ, हाँ बेटा। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे बॉटल्स के ऊपर मार्क होता है, एक निशान बना होता है, उतने तक भर लो तो उतने लीटर का हो गया, ठीक है। आप लोग म्यूट कर लो, नहीं तो मेरी आवाज ठीक से नहीं सुनाई देगी। आप म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। हो रही है ना, तभी तो कह रही हूँ म्यूट कर लो। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके बात कर, ठीक है। हाँ जी। हाँ, वो बताती हूँ। तो ठीक है, ये जो इसके, अनमोल आप म्यूट करो। तो इसमें, नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ। जो ग्राम है ना, जैसे तोलते हैं, जैसे आप सब्जी खरीदते हो, राशन खरीदते हो, है ना, चीनी है, चावल है, दालें हैं, ये उस पे तराजू पे तोल के दिए जाते हैं। वो तराजू बैलेंस यूज होता है उसके लिए, दो साइड वाला। एक साइड पे इतना भार डाला, 1 kg का उसमें बने होते हैं वेइंग स्केल में ना, मेजर करने के लिए। तो वो उतना साइज का पत्थर रखते हैं, उतने वेट का पत्थर रखते हैं, वेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भार तोल के, तो वो दिया जाता है सामान, ठीक है। ये जो ऐसी चीजें सॉलिड्स हैं, ये सारे तोल के मिलते हैं। और जो मीटर किलोमीटर की बात करते हैं, वो डिस्टेंस की बात है। जैसे आप कहोगे कि दिल्ली से अमृतसर कितने किलोमीटर्स है, वो किलोमीटर्स में नापा हुआ है डिस्टेंस को। ऐसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो मीटर्स में नाप के दिया जाता है कि इतने मीटर्स है। आपकी जो हाइट है, आप कितने लंबे हो, आपकी हाइट जो मेजर होती है, वो डिस्टेंस है, जमीन से लेके ऊपर तक आपका कितना डिस्टेंस है, कितनी आपकी हाइट है। तो वो मीटर्स में फीट में ऐसे नापी जाती है, ठीक है। जो इंची टेप यूज होता है, वो मीटर्स का, मीटर्स नापने के लिए यूज होता है इंची टेप, ऑलराइट। और जो ये है लीटर्स, ये जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हम खरीदते हैं, इस तरह की जो चीजें लिक्विड्स हैं, ये इस तरह से मिलते हैं। कई बार जैसे बॉटल्स होती है ना, हमें पता होता है कि ये 1 पाव की है, 250 मिलीलीटर, है ना, इतने की है। अब जैसे ये मार्केट में मिलता है, दूध मिलता है, बॉटल्स में मिलता है, तो बॉटल में नापा हुआ होता है भी इतना। ऐसे ही पैकेट बने होते हैं, तो हमें पता होता है कि उस पैकेट में आधा किलो आएगा। आधा आधा किलो के पैकेट्स आते हैं ना, जैसे मार्केट दूध के, तो वो नापा हुआ आता है, अभी उसको पूरा भर देते हैं तो समझ लो आधा किलो वेट का दूध उसमें आ गया, पूरा फुल हो गया, ऐसे, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला और कर लेते हैं। और अंश, आपका एक क्वेश्चन था उस दिन, मैं वो भी बताती जाऊँ, फिर रह जाएगा। आपने उस दिन पूछा था कि 420 पाउंड्स को केजी में, किलोग्राम में कन्वर्ट करना। तो 1 पाउंड में 0.454 किलोग्राम होते हैं। अब आप 420 को 0.454 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मैंने किया था उस दिन, ये आता है 190.68 अप्रोक्सीमेटली। ये जो 1 पाउंड का जो वेट है ना, ये इक्वल टू 0.454 kg, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू और भी लंबी है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्सीमेट आती है 190.6, ठीक है। जब भी आपने पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना हो, तो 1 पाउंड में 0.454 किलोग्राम होता है, इससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हेक्टोग्राम बड़ा कम यूज होता है, हेक्टोग्राम बहुत कम यूज होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, एक यूनिट है ये। हाँ, हाँ सेम, हाँ सेम, सिर्फ उसमें मीटर है, इसमें लीटर है या ग्राम है, बस। बाकी 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम, सेम चलेगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, HECTO, हेक्टो। कम चलते हैं, ज्यादातर ना मीटर चलता है, किलोमीटर चलता है, और सेंटीमीटर चलता है, और मिलीमीटर चलता है, ज्यादातर ये वाले चलते हैं। लेकिन हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना, हम तो नॉलेज के लिए बैठे। हाँ, अच्छा, वो मैं फिर आपको फिर किसी दिन बताती हूँ, अभी आप इतने पहले सीख लो, ठीक है। वो भी बता देती हूँ, वो आएगा आगे टॉपिक। चलो एक फॉर्मूला और कर लेते हैं। 2 ये जो रेक्टेंगल है ना, अब रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो, तो चारों साइड्स का सम निकालना है अब हमने। अब रेक्टेंगल में 2 लेंथ्स हैं और 2 ब्रेड्थ्स हैं,
तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, ये बन गया 2L प्लस 2B, क्योंकि 2 लेंथ्स है और 2 ब्रेड्थ्स है, तो 2L प्लस 2B। 2 हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर रह जाता है L प्लस B। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला भी नोट कर लो आप। 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स L प्लस B ब्रैकेट क्लोज्ड। ब्रैकेट क्लोज्ड। यस, विक्रमजीत ने टाइप करके भी भेज दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इसको एक मैं करवा देती हूँ और फिर आप करोगे। ठीक है, अगर L 10 मीटर है और ब्रेथ 8 मीटर है, व्हाट इज द पेरीमीटर? 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। तो L की जगह 10 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 8 क्लोज। अब 2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 10 प्लस 8 हो गया 18, 18 और 36। मैंने पहले भी बताया था पेरीमीटर जो है वो नहीं आएगा, तो 36 मीटर इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको वैसे ऐड करते, दो लेंथ्स और दो ब्रेड्स, 10 प्लस 10 20 हो गया, प्लस 8 करो 28 में फिर से 8 को ऐड करो, तब भी ये 36 आ रहा है। फॉर्मूला लगाने से हमें इजी हो जाता है। हमेशा फॉर्मूले का ये फायदा होता है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। जब बड़े नंबर्स दिए होते हैं तो हमें फॉर्मूला ज्यादा इजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बस फटाफट मुझे आंसर बताते जाओ। फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। अभी दिया मैंने आपको फॉर्मूला। यस, कितना आया? यस, 12 प्लस 8 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40। अगला क्वेश्चन करो। लेंथ 25 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर। लेंथ 25 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर। हाँ, यस, 90 सेंटीमीटर सही है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेंथ 500 मीटर्स और ब्रेड्थ 200 मीटर्स। कितना आया? वेरी गुड। अब तो हाँ, बहुत अच्छे, सीख गए ना सभी। अब आपने आज क्या क्या सीखा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब कल हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम स्टेटमेंट वाले सम्स करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, हाँ, इस टाइप के भी स्टेटमेंट वाले करवाएंगे। स्टेटमेंट मतलब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें आपने सॉल्व करके आंसर निकालना है, थोड़ा सा सोच के भी इसमें क्या करना होगा। अब तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि फाइंड द एरिया, फाइंड द पेरीमीटर। अब आपने क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि किस में पेरीमीटर निकालना चाहिए और किस में एरिया निकालना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके बेटा, बाय बाय। बाय बेटा, वेलकम।